ओम सम शनिश्चराय नमः। दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में। इस वीडियो में हम आपको बताने जा रहे हैं कुंभ राशि वाले जातकों के लिए दैनिक राशि फल। कुंभ राशि के लिए 25 अगस्त 2021 का दिन कैसा रहेगा, आज के दिन किस प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, कैसी स्थितियों का निर्माण होगा, इस वीडियो में हम संपूर्ण चर्चा करेंगे। तो कुंभ राशि वाले जातकों, आपका बहुत स्वागत है इस वीडियो में। जानकारी आपके लिए बेहद ही खास और महत्वपूर्ण रहने वाली है, इसलिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, इस वीडियो के माध्यम से हम आपको बताएंगे युवाओं की दुश्मन होती हैं ये 3 आदतें। जी हाँ दोस्तों, पूरा जीवन कर देती हैं बर्बाद। कुछ ऐसी आदतें हमारे जीवन में होती हैं जो कि हमें आगे नहीं बढ़ने देती और हमारे संपूर्ण जीवन को बर्बाद कर देती हैं। तो ऐसे में इन आदतों से आपको बचकर रहना चाहिए। ये आदतें आपको नहीं लगनी चाहिए, ऐसा आपको कोशिश करनी चाहिए। दोस्तों, यदि आप जानना चाहते हैं कि वो कौन सी आदतें हैं जिनके कारण व्यक्ति का पूरा जीवन बर्बाद हो जाता है, तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम सबसे पहले बताएंगे आज का राशिफल, फिर उसके बाद हम आपको बताएंगे इन आदतों के बारे में। तो ध्यान से जरूर देखें। चलिए शुरू करते हैं और सबसे पहले आइए जान लेते हैं आज की ज्ञानवर्धक और ध्यान रखने वाली महत्वपूर्ण बातें। तो दोस्तों, एक दोहा है, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलिया कोई, जो दिल खोजा आपनो, मुझ सा बुरा ना कोई। कहने का मतलब यह है कि बुरा जो खोजने मैं चला तो हमें पूरे संसार में कोई भी व्यक्ति बुरा नहीं मिला, लेकिन जब दिल ने अपने अंदर खोजा तो हमसे ज्यादा बुरा कोई और नहीं मिला। कहने का मतलब यह है कि इस संसार में आप किसी के अंदर की कमियों को, बुराइयों को ढूंढने की कोशिश ना करें, बल्कि अपने अंदर की कमियों को, अपने अंदर की बुराइयों को आप ढूंढें और उसके बाद अपने अंदर की कमियों को सुधार करें। और जिस दिन से आपने यह कार्य करना शुरू कर दिया तो आपका जीवन सफल हो जाएगा और आप अपने जीवन में काफी बड़े परिणाम को जरूर प्राप्त करेंगे। तो दोस्तों, यह कार्य आपको अवश्य करना चाहिए। किसी और के अंदर आप बुराई बिल्कुल भी ना खोजें। इसी के साथ आप अच्छे व्यक्ति की तलाश ना करें, बल्कि खुद अच्छे बन जाएं। शायद आपसे मिलकर किसी की तलाश पूरी हो जाए। इस बात पर आपको जरूर गौर करना चाहिए और अच्छा बनने की कोशिश आपको जरूर करनी चाहिए। इसी के साथ यदि आप हमारी इन बातों से सहमत हैं तो इस वीडियो को लाइक अवश्य कर दें। दोस्तों, अब आइए जानते हैं आज का राशिफल और सबसे पहले आइए जान लेते हैं आज का पंचांग। तो दोस्तों, आज की तारीख 25 अगस्त 2021 है, दिन बुधवार, तिथि तृतीया तिथि और भाद्रपद यानी भादव मास की कृष्ण पक्ष है। बात करें चंद्र राशि की, तो आज के दिन चंद्रमा मीन राशि में गोचर करेंगे। इसी के साथ आज के दिन योग रहेगा सूल योग, अगले दिन के 5:53 AM तक, और आगे गंड योग आ जाएगा। नक्षत्र रहेगा उत्तरा भाद्रपद नक्षत्र 8:48 PM तक, उसके बाद रेवती नक्षत्र आ जाएगा। इसी के साथ आज के दिन राहु काल रहेगा, दोपहर के 12:23 से शुरू होगा और 2 बजे समाप्त होगा। तो इस राहु काल वाली समयावधि में कोई भी नया और शुभ कार्य ना करें, अन्यथा विघ्न बाधाएं आ सकती हैं। समय का ध्यान आप जरूर रखें। इसी के साथ अब आइए जानते हैं आज का राशिफल। तो कुंभ राशि वाले जातकों, 25 अगस्त 2021 के दिन आपके जीवन में काफी श्रेष्ठ और बेहतरीन स्थितियों का निर्माण जरूर होगा, लेकिन कुछ सावधानी भी रखने की आवश्यकता होगी। तो दोस्तों, आइए जानते हैं। कुंभ राशि वाले जातकों, आज के दिन जल्दी ही बीमारी से उबरने की संभावना है। यदि कोई भी शारीरिक कष्ट है तो उससे आपको छुटकारा जरूर मिलेगा। परिवार के किसी सदस्य के बीमार पड़ने की वजह से आपको आर्थिक परेशानी आज के दिन आ सकती है। इसी के साथ हालांकि इस वक्त आपको धन से ज्यादा उनकी सेहत की चिंता करनी चाहिए। कहने का मतलब यह है कि धन की परवाह किए बिना सबसे पहले अपने परिवार के सदस्य की सेहत का ध्यान रखें, तो आपके लिए काफी अच्छा होगा। इसी के साथ आज के दिन कोई पुराना परिचित आपके लिए परेशानी का सबब बन सकता है,
तो इसलिए लोगों से भी आप बहुत ही सावधान रहें, क्योंकि जैसे जैसे दिन नकारात्मक चल रहे हैं, शनिदेव की 7.5 भी आपके जीवन में चल रही है, तो ऐसे में कठिनाइयां और संघर्ष देखने को आपको जरूर मिल रहा होगा। तो थोड़ा संभल कर चलेंगे तो आपके लिए अच्छा ही रहेगा। बीते दिनों की मीठी यादें आपको व्यस्त रखेंगी। अपने साथी को यूं ही हमेशा के लिए मिला ही माने। इसी के साथ घुल मिलकर रहें, जीवन यापन करें तो आपके लिए अच्छा होगा। कुंभ राशि के उम्र दराज जातक आज के दिन अपने पुराने मित्रों के साथ खाली समय व्यतीत कर सकते हैं। यह दिन आपके लिए काफी अच्छा रहेगा। बसंत काल की तरह रोमानी व प्यार से भरा रहने वाला है, जहां सिर्फ आप और आपका जीवन साथी हो और आप प्यार की अनुभूति कर रहे हो, यानी कि दिन आपके लिए काफी ज्यादा बढ़िया और श्रेष्ठ रहने वाला है। कुल मिलाकर बात की जाए तो स्वास्थ्य की दृष्टि से आज के दिन बेहतरीन परिणाम प्राप्त होते हुए नजर आएंगे। पारिवारिक जीवन को थोड़ा सा संभाल कर चलने की जरूरत होगी, बहुत ज्यादा ध्यान रखने की आवश्यकता है। और बिजनेस और व्यवसाय को भी बहुत ही ज्यादा सावधानी के साथ संभल कर करने की आवश्यकता होगी। प्रेम जीवन और वैवाहिक जीवन की बात की जाए तो सामान्य से परिणाम देखने को मिलेंगे। धन संपत्ति के मामले में भी स्थितियां सामान्य रहेंगी। तो आज के दिन कुछ इसी प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, इसलिए सभी बातों का ध्यान आप जरूर रखें। इसी के साथ आज के दिन आपके लिए भाग्यांक रहेगा 7। और यदि हम उपाय की बात करें तो चांदी के टुकड़े पर शुक्र का यंत्र खुदवा कर पूजा करने से पारिवारिक जीवन में खुशियां देखने को मिलेंगी। पारिवारिक जीवन आपका खुशहाल रहेगा, तो यह उपाय आप अवश्य करें, लाभ आपको जरूर होगा। इसी के साथ यह रहा आज के दिन का हाल। आज के दिन कुछ इसी प्रकार के परिणाम देखने को मिलेंगे, तो सावधानी के साथ अपने जीवन में आगे बढ़ें और लाभ उठाएं। सभी बातों का ध्यान आप जरूर रखें। इसी के साथ अब आइए जानते हैं जीवन बर्बाद कर देने वाली उन 3 आदतों के बारे में जो कि बहुत ही ज्यादा नकारात्मक होती हैं और इन आदतों से हमेशा बचकर रहना चाहिए। तो दोस्तों आइए जानते हैं, ध्यान से समझने का प्रयास आप जरूर कीजिएगा। युवावस्था जीवन का एक महत्वपूर्ण पड़ाव है। इसमें व्यक्ति के पास ताकत, सामर्थ्य, हिम्मत और जुनून सब कुछ होता है। इसलिए व्यक्ति को युवा अवस्था के महत्व को जरूर समझना चाहिए और हर व्यक्ति को समझना चाहिए। अपने लक्ष्य के प्रति गंभीर होना चाहिए। दोस्तों ऐसा मानना है कि अगर आप अपनी युवा अवस्था के महत्व को नहीं समझते तो जीवन में आपके पछताने के अलावा कुछ शेष नहीं बचता। दोस्तों यदि आप इस बात की पुष्टि करना चाहते हैं तो आप बड़े बुजुर्ग जो हो चुके हैं, उम्र दराज जो लोग हैं, उनके पास आप जाकर बैठें तो वो आपको अपने पूरे जीवन का अनुभव कुछ घंटों में ही आपको बता देंगे और इससे आपको पता चलेगा वो अपने जीवन में कई चीज़ों का पश्चाताप करते हुए नजर आते हैं। जैसा कि हमने कई बार देखा है, जो वृद्ध लोग हैं यानी कि जो पिता तुल्य लोग हैं, उनमें से कई ऐसे लोग हैं जो हमें कहते हुए मिलते हैं कि अगर हम अपने जीवन में पढ़ाई कर लिए होते तो आज हम इस पोजीशन में ना होते, यानी इस चीज़ का पश्चाताप करते रहते हैं। कई सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो वैसे में आपको भी ये बातें जरूर सुनने को मिली होंगी, तो उनसे इस बात से आपको सीख लेने की जरूरत है कि युवा अवस्था के जो समय है उसे ऐसे ही व्यर्थ ना गुजरने दें, कुछ ना कुछ जरूर सीखें। इसी के साथ युवावस्था में व्यक्ति जो कुछ भी अर्जित करता है बुढ़ापे में वही उसका सहारा बनता है, चाहे वह धन दौलत हो या फिर कोई स्किल हो, मान सम्मान हो, जो कुछ भी हो। अगर आपने युवावस्था में अर्जित किया है तो बुढ़ापे में आपके लिए सहारा बनता है। इसलिए युवावस्था के दौरान हर व्यक्ति को अपने भविष्य के बारे में लेकर सजग रहना चाहिए और सही रणनीति बनाकर अपने लक्ष्य को प्राप्त करना चाहिए। लेकिन कुछ आदतें युवाओं के जीवन को बर्बाद कर देती हैं। तो ऐसे ही आज हम 3 आदतों के बारे में चर्चा करने जा रहे हैं। यदि आपके अंदर भी ये आदतें हैं तो समय रहते ही दूर कर लीजिए और अपने उज्जवल भविष्य के लिए, अपने भविष्य का अच्छा निर्धारण करने के लिए सुधार आप अवश्य कर लीजिए, तो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा होगा। तो दोस्तों आइए जानते हैं कि वो कौन सी आदतें हैं। दोस्तों पहली आदत है आलस। जी हाँ दोस्तों, आलस सिर्फ युवाओं का ही नहीं बल्कि हर व्यक्ति का शत्रु होता है। ये सिर्फ आपके समय को बर्बाद करने का काम करता है। दोस्तों ऐसा मानना है
कि युवाओं के जीवन में आलस का कोई स्थान नहीं होना चाहिए। कहा जाता है, शास्त्रों में भी ऐसा वर्णित है कि युवा अवस्था वो अवस्था है जहां पर आलस नाम की कोई चीज नहीं होनी चाहिए। आदमी अपनी मक्खन वाली जिंदगी, जैसे मक्खन होता है, दूध का जो सबसे कीमती चीज होता है वो मक्खन होता है, वैसे ही जीवन की जो सबसे कीमती और अहम लाइफ होती है वो है आपकी युवावस्था। तो ऐसे में आपको आलस्य का त्याग कर देना चाहिए और जितनी ऊंचाई तक आपको उड़ना है आप युवा अवस्था में ही उड़ेंगे। तो शास्त्रों में ऐसा कहा जाता है कि आलस्य का कोई स्थान युवा अवस्था में नहीं होता। युवाओं को जीवन में हमेशा अनुशासन के साथ जीना चाहिए और सोने जागने का सही समय, जीवन जीने का सही तरीका जरूर होना चाहिए, ताकि आलस्य उन पर हावी ना हो सके और वे अपने मूल्यवान समय का सदुपयोग करें और अपने जीवन को व्यवस्थित बनाएं और अपने उज्जवल भविष्य के लिए महत्वपूर्ण प्रयास करें। तो सबसे पहला जो अवगुण है, सबसे बुरी आदत है वो है आलस्य। इसे त्याग देना चाहिए। इसी के साथ दूसरी जो खतरनाक आदत है वो है नशा। जी हाँ दोस्तों, नशा करने की आदत भी युवाओं के लिए अभिशाप मानी जाती है। मानी जाती नहीं बल्कि है ही। नशे में आर्थिक हानि होती है, साथ ही व्यक्ति का शारीरिक और मानसिक दोनों तरह से कमजोर होता है व्यक्ति। नशा व्यक्ति को गलत संगत में लेकर जाता है। हर तरह से सक्षम होने के बावजूद भी ऐसा शख्स अपना बेहतर प्रदर्शन नहीं कर पाता जो नशा करता है। तो ऐसे में ऐसा व्यक्ति अपने वर्तमान को भी बिगाड़ता है, साथ ही साथ भविष्य को भी खराब कर लेता है। तो दूसरी आदत है नशा हमेशा ही छोड़ देना चाहिए। इसी के साथ तीसरी जो महत्वपूर्ण और बड़ी बुरी आदत है वो है गलत संगत। हम आपको बता दें कि संगत का असर व्यक्ति के जीवन में जरूर पड़ता है। यदि व्यक्ति गलत होना चाहता है, कोई भी व्यक्ति, हर व्यक्ति वैसे ज्यादातर कोशिश करते हैं कि हम अच्छा बने, और व्यक्ति जो भी करता है, चाहे वो गलत काम कर रहा हो या फिर अच्छा काम कर रहा हो, वो अपने आप को हमेशा अच्छा ही सोचता है। लेकिन दोस्तों, यदि आपकी संगति खराब है, यदि आप गलत लोगों के बीच में रहते हैं, गलत व्यक्ति के बीच में बैठते हैं, तो आपकी भी आदतें जरूर गलत हो जाएंगी। इसलिए हर व्यक्ति को अपनी संगति को लेकर सजग रहना चाहिए। यदि गलत संगत में है, अपने लक्ष्य से भटक रहा है, तो व्यक्ति को तुरंत ही अपनी संगति को छोड़कर अकेले रहना। कहा जाता है कि आप जो है तो गंदे लोगों का साथ दें, इससे अच्छा है कि आप अकेले रहें। गलत लोगों की संगति में रहें, इससे अच्छा है कि आप अकेले रहें। तो इसलिए आपको इस बात का विशेष रूप से ध्यान रखना चाहिए, अपनी संगति को अच्छा हमेशा रखना चाहिए, अन्यथा जीवन अंधकार की ओर आपका चला जाएगा और आप हमेशा पछताते रहेंगे। इसलिए हमेशा आपको सही संगति में रहना चाहिए। इसी के साथ ये जो तीनों चीजें हमने आपको बताई हैं, कुंभ राशि वाले जातकों, ये एक तरीके से तो आपके लिए सही है ही कि इन तीनों आदतों को छोड़ देना चाहिए, ये बुरी आदतें हैं। लेकिन दूसरा तरीका हम आपको बता दें कि यह आपके लिए फायदेमंद साबित तब होंगी जब आप इसे छोड़ेंगे। और शनिदेव की जो 7.5 चल रही है, तो उसमें आपको बहुत सारे उपाय भी करने होते हैं। तो ये तीनों यदि आप काम करते हैं, इन तीनों आदतों को आप छोड़ देते हैं, तो आप शनिदेव के लिए, शनिदेव को प्रसन्न करने के लिए आप कुछ उपाय भी करते हैं। इससे आपके ऊपर शनिदेव की कृपा भी बनती है। जैसा कि हम आपको बता दें कि जब आप शनिदेव का उपाय कर रहे होते हैं, तो उस समय नशा करने से आपको बचना चाहिए। शनिदेव की 7.5 जब चल रही होती है, तो आलस्य जरूर आता है, तो ऐसे में आपको बचना चाहिए, आलस्य करने से जरूर बचना चाहिए। अन्यथा कहने का मतलब यह है कि ये जो तीनों चीजें हैं, ये आपको शनिदेव से जुड़े हुए उपाय में भी सम्मिलित होती हैं। तो इसलिए इन तीनों आदतों को आपको छोड़कर एक व्यवस्थित और अच्छा जीवन जीना चाहिए और अपने जीवन को सफल बनाना चाहिए। हम आपके उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं। इसी के साथ आशा करते हैं कि आपको यह जानकारी जरूर पसंद आई होगी, इसलिए आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए। और यदि आप हमारे चैनल से जुड़ना चाहते हैं, रोजाना इसी प्रकार की जानकारी प्राप्त करना चाहते हैं, दैनिक राशिफल जानना चाहते हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए। इसी के साथ हम अपनी वाणी को विराम देते हैं। नमस्कार, जय शनिदेव।